जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो काम की जिम्मेदारियों के कारण मैं अपनी पत्नी को पर्याप्त समय नहीं दे पाया। हमारे पास और कोई सहारा नहीं था, इसलिए मेरी पत्नी ने सभी चुनौतियों का सामना अकेले किया। जब उसकी स्थिति बेहद खराब हो गई तो मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। उसी दिन दफ्तर ने मुझे 15 दिन की छुट्टी दी। डॉक्टर ने बताया कि अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता और उसी दिन हमारी बेटी का जन्म हुआ। उसे इनक्यूबेटर में रखा गया और मैं बेहद चिंतित था। जन्म के अगले दिन जब मैं उसे दूध पिलाने गया तो मुझे यह देखकर दुख हुआ कि इतनी छोटी बच्ची बिना माँ के वहाँ है। वहाँ एक और बच्चा था जिसकी नानी ने उसे दूध पिला रही थी। उस दौरान बातचीत में मैंने कहा, क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का जहाँ परिवार के लिए समय नहीं है। उस महिला ने कहा, बेटा अगर यह नौकरी ना होती तो क्या इस अस्पताल में महंगे बिल भर पाते। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और समझ गया कि नौकरी छोड़ना समाधान नहीं है, क्योंकि अब यह नौकरी मेरे बेटे के भविष्य के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कुछ दिनों में जब मेरी बेटी रोती तो वह मेरे हाथों में आकर शांत हो जाती। मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन एक रात जब वह रो रही थी, मैंने रघुपति राघव राजा राम भजन टीवी पर चलाया। उसे सुनकर वह सो गई। उसके बाद हमारे घर में राम के भजन बजने लगे। कुछ महीने में मैंने इस सब को भुलाकर फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगा। मेरी बेटी को भी समझ आने लगा कि शाम 6 बजे पापा घर आएंगे। अगर मैं फ़ोन पर बात कर रहा होता और कहता बेटा बस 2 मिनट, तो वह 2 मिनट तक चुप हो जाती। लोग कहते आपकी बेटी बहुत समझदार है। इस मार्च में वह 1.25 साल की हो गई थी। उसे मुझसे 2 चीज़ें बहुत पसंद थी। सुबह 2-3 किलोमीटर का कार में चक्कर और शाम को एक चक्कर बिल्डिंग के चारों ओर। वह सुबह मेरे तैयार होने का इंतज़ार करती और मेरे पैरों के पास बैठ जाती जब तक कि मैं जूते नहीं पहन लेता। फिर वह अपने हाथ फैलाकर गोद में लेने के लिए इशारा करती। लेकिन मार्च में एक दिन मैं काम की वजह से परेशान था और ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैंने जल्दी से बेटी का इंतज़ार करना बंद करके नज़रअंदाज किया और दरवाजे पर जूते पहनने लगा। वह चुपचाप आई और मेरे पैर पकड़कर खड़ी हो गई। मैंने उसे उठाया और बीच बैग पर बैठा दिया और चला गया। शाम को जब घर आया तो वह सो चुकी थी। पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। अगले 3-4 दिन तक पत्नी बेटी की घुमाने ले जाती थी। जब मेरा मूड ठीक हुआ तो मैंने उसे सॉरी कहा और उसे घुमाने ले गए, पर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। अब वह हर वक्त अपनी माँ के साथ ही रहती। कुछ दिनों बाद वह फिर से सुबह घूमने आने लगी, पर अब वह सुबह से इंतज़ार नहीं करती थी। शाम को भी वह अपनी माँ के साथ ही घूमने जाती थी और लिफ्ट में गाना नहीं गाती थी। लगभग 2 महीने बीत गए थे उस घटना को। 2 दिन पहले मैंने छुट्टी ली थी और घर पर ही रहा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी उसे बार बार बुला रही है, पर वह सुन नहीं रही थी। वह उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वह इग्नोर कर रही थी। अब वह बहुत बदल गई थी। अब वह टीवी पर कार्टून देखने ही ध्यान देती थी। पत्नी ने कहा, मैं तो कब से कह रही थी कि किसी डॉक्टर के पास चलो, यह बात नहीं कर रही। इतने बड़े बच्चे कई चीज़ों बोल लेते हैं, पर यह कुछ नहीं बोलती। मुझे याद आया कि 2 महीने से मैंने इसे एक बार भी गाना गाते नहीं सुना। अब वह मेरे पीछे पापा पापा कहते हुए नहीं चलती। पहले वह मुझे आओ आओ बोलती थी, अब वह भी नहीं बोलती। इस डर से मेरी रूह कांप गई। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन छुट्टी ली और उसे घुमाने ले गया। उसे कार में भी घुमाया और पार्क में भी ले गया। 30-40 मिनट के बाद घर आए। दिन में भी कोशिश की कि वह बात करे।
थोड़ी देर बाद उसने थोड़ा गुनगुनाया तो अच्छा लगा। रात को मैं उसे साथ में सीने से लगा दिया। 5-10 मिनट के बाद वह धीरे से आए और मुझसे चिपक कर सो गए। आज मैं ऑफिस में हूँ और सोच रहा हूँ कि जिसके लिए नौकरी छोड़ने का सोचा था, आज उसी नौकरी के लिए उसे छोड़कर बैठा हूँ। फिर वो महिला याद आती है जिसने कहा था कि अगर नौकरी नहीं होती तो क्या अस्पताल का बिल भर पाते। नौकरी सही से नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी तरफ आपका परिवार, आपकी प्रतिक्रिया हमें बताएं, क्या आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है? अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ परिवार है, एक तरफ नौकरी है, दोनों को एक साथ चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसे किस तरीके से चलाते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, और किस तरीके से लोग, इस तरीके के लोग कौन कौन से हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।